एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रेनू कटारिया के गोल्स में। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, यशिका के पापा भी जा चुके हैं। और जो घर में सुबह सुबह का तूफान आ रहा था ना, उस तूफान के बाद की जो शांति है, उसी शांति के साथ आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। और आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, कैसे मैं अपने घर का काम जो है 3 घंटे का काम सिर्फ 1 घंटे में निपटा लेती हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और आज ना गले गर्दन में थोड़ी जकड़न है, मेरी गर्दन में टस से मस नहीं हो रही गर्दन। ये देखो बिल्कुल भी हिल भी नहीं रही है। और उधर करी ना तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है गर्दन, पर घर के काम तो करने ही है। और तो सोचा चलो व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। और कई दिन के बाद जो है अभी रेगुलर अपने ट्रैक पे आ रही हूँ मैं। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी करना। तो सबसे पहले मैं पी लेती हूँ गुनगुना पानी। देखो गर्दन इधर से उधर नहीं हो रही। पानी लेके आई थी मैं, गुनगुना पानी। तो पहले पानी पीऊंगी। तो शुरुआत मेरी सबसे पहले होती है मेरे कपड़ों से। अगर मशीन लगती है तो मशीन भी लगा लेती हूँ। मशीन कल लगाई थी तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े धुल चुके हैं। बस ये कल के आज के ही कपड़े हैं जो हमने कल पहने थे और आज निकले हैं। बच्चे गए हैं स्कूल नहा करके, तो उनके कपड़े हैं। ड्रेस है बच्चों की, तो थोड़े कपड़े थे इसलिए मशीन नहीं लगाई। अगर मशीन लगानी होती तो अगर बेडशीट या टॉवल होते तो मैं मशीन लगा लेती। ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले इनको भिगो के मैं छोड़ दूंगी, जब तक मैं दूसरे काम निपटाऊंगी रसोई के झाड़ू के, तब तक जो है इनको 1-1.5 घंटे में ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे शरफ में। और इनका आधा मैल तो ऐसे ही कट जाएगा। और फिर बस ब्रश लगाऊंगी और कपड़े जो है मेरे साफ़ हो जाएंगे। इसी तरीके से जो है मैं डेली करती हूँ। अभी गर्मी है, अगर एक दिन कपड़े ना धो तो फिर मशीन लगती है, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे हैं घर में छोटे, अनाया के तो कई बार यूं के तो 2-2 जोड़ी और निकल जाते हैं। एक स्कूल की ड्रेस हो जाती है 2-2। और घर में जो है मेरे बच्चे सब की, मेरे घर में ये आदत बहुत ख़राब है। सब नहा के जाएंगे, कोई इधर कोई उधर, अपने जो है सारे टावल इकट्ठे कर देते हैं। तो मैं सारे टावल जो है इनके इकट्ठे कर लेती हूँ सबसे पहले। और इन्हीं को समेटने का काम मेरा होता है। पहले टावल सुखा के आई हूँ बाहर। और अभी मैं इनके जो खिलौने हैं, नया खिलौने खेल रही है, सबसे पहले मैं इनको समेट लूँगी। जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई है दोनों कमरों में, रसोई में जो एक्स्ट्रा है सारा मैंने समेट दिया है। और अब मैं आ गई हूँ रसोई में। और ये हमारा जो है एक कमाल का टिप है कि हमें सबसे पहले जो है जो एक्स्ट्रा बच्चों के खिलौने वगैरह होती है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें है वो समेट लेनी चाहिए, जिससे हमारा घर फैला हुआ नहीं दिखता। तो अब रसोई में आई हैं तो रसोई के एक साइड के डिब्बे हटा दिए हैं। और जो बर्तन बार होता है, बर्तन बार से ही मैं गैस को साफ़ करती हूँ। गैस का जो ये रसोई का स्लेब है वो भी बर्तन बार से साफ़ करूँगी। और दीवार पे हम खाना वाना बनाते हैं, छींटे लग जाते हैं, तो पूरी दीवार जो है मैं इसे बर्तन बार से ही साफ़ करूँगी। जहाँ पर मेरी गैस रखी हुई है, बस ये एरिया होता है जो डेली का क्लीन होता है दोनों टाइम। एक तो अभी हो रहा है और एक होएगा रात को खाना बनाने के बाद में। क्योंकि अगर दाग धब्बा एक आधा भी रह जाता है ना, तो फिर वो क्या होता है अगले दिन तक, कई बार हम छोड़ देते हैं तो अगले दिन तक तो एक तो सूख जाता है, दूसरा बिल्कुल जिद्दी सा हो जाता है, चिपक जाते हैं। और ऑयल के निशान ना बड़े अजीब से होते हैं, बहुत ख़राब लगते हैं, चिपचिपा सा रहता है। तो मैं बर्तन बार से बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और वो हो भी जाता है अच्छे से साफ़। तो अभी मैंने बर्तन बार से साफ़ करने के बाद कम से कम 4 से 5 बार मैं इसको, जो कि किचन टावल मैंने लगा रखा है किचन में, तो इसको 4 से 5 बार पानी में से निकाल निकाल के लाऊंगी। और दीवार को और ये स्लेब है इसको और गैस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी 4 से 5 बार में, ये हो जाता है। और अब जो इस साइड वाले डिब्बे हैं मेरे, जो गैस के इस साइड में रखती हूँ, तो ये मसालादानी है, इन सब को मैं साफ़ करके रख देती हूँ। क्योंकि इन पे मैं काम करती हूँ ना, तो तुम्हें थोड़ा बहुत मेरा हाथ जाता ही जाता है। और ये जो मेरा स्विच है इसको मैं गिल्ले कपड़े से साफ़ नहीं करती, टिश्यू पेपर ले लेती हूँ, टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ। तो जी एक साइड मेरी हो चुकी है, अब आ गई है बारी दूसरी साइड की।
तो यहाँ के जो डिब्बे हैं ये भी ऐसे ही साफ कर करके मैं दूसरी साइड रख दूंगी पोंछ पोंछ के, क्योंकि वो जो साइड है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। तो डिब्बों को मैं साफ कर करके ही दूसरी साइड में रखूंगी। और ये जो घी का डिब्बा है, आज मैंने परांठे बनाए थे, थोड़ा सा बाहर निकल रहा था तो मैंने इसको हाथ से साफ किया है। इसको मैं कपड़े से साफ डायरेक्ट नहीं करूँगी, नहीं तो मेरा ये कपड़ा चीकना हो जाएगा और फिर बीच में ही इसको मैंने साफ करना पड़ेगा किचन टावल को। तो अभी ये जो है छोटा सा मैंने ये शिका का बॉक्स था जो कि अब वो यूज नहीं करती, तो इसमें मैंने अपने मसाले रखे हुए हैं जो डेली छोंक में मेरे को ज़रूरत होती है, तो ये ऊपर ही रख दिए मैंने। बाकी आप लोगों को पता है डिब्बे मेरे नीचे रखे हुए हैं, तो बार बार उठाना थोड़ा सा वो हो जाता है। जो डेली यूज का काम है मेरे को चाहिए होते हैं तड़के में, और जैसे चीनी चाय पत्ती वो दूसरी साइड रखे हुए हैं, जो तड़के का एक आधा सामान है वो मैंने इस साइड में रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें हटा दी है। यहाँ पे भी ऐसे ही मैं बर्तन बार से साफ़ करूँगी। पहले बर्तन बार घुमाऊंगी और फिर पानी से इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि ये वाला जो साइड है स्लिप, ये मेरे सिंक के बिल्कुल पास में है, तो इसको तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बार बार ना कपड़ा धोना, धो के यहाँ लेके आना, उसमें भी बहुत टाइम लग जाए है। तो मैं 4-5 गिलास ऐसे पानी फेंकूँगी और ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और फिर जो है किचन के टावल को ही निचोड़ निचोड़ को इसका सारा पानी हटा दूंगी। और अब मैंने लगा दिए हैं डिब्बे। तो ये मेरी रसोई बिल्कुल रेडी हो गई है, ऊपर का स्लेब बिल्कुल चमक गया है, आप देख सकते हैं। तो अब बारी आएगी बर्तनों की। बर्तनों में भी मैं क्या करती हूँ, जो ये फर्स्ट वाला सिंक होता है ये मेरा सुबह के टाइम ही क्लीन होता है। जितने भी बर्तन होते हैं, जैसे ये टोकरी है, ये इसमें मैं ना बच्चों के टिफ़िन रखती हूँ, बाकी लेके तो मैं किसी और यूज के लिए लाई थी, सब्जी वगैरह एक्स्ट्रा हो जाती है तो भाई इसमें रख दो। अभी फ़िलहाल क्या है, इनके टिफ़िन इधर उधर रहते हैं, फिर वो मिलते नहीं है, सुबह सुबह टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो इस टोकरी में रेड वाली में डाल देती हूँ सारे टिफ़िन बच्चों के। एक जगह होते हैं फ्रूट के भी और खाने के भी। तो सबसे पहले मैंने तवे हो गए, गैस के जो ये ऊपर के ये हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड सा गैस पे रखने का, इसको साफ़ कर दिया है। और ये सिंक साफ़ होएगा, ये एक बार में ही होता है ज़्यादातर मेरा सुबह के टाइम में, क्योंकि रात में जो है कोई भरोसा नहीं होता मेरा, रात को इसको मैं साफ़ करूँ ना भी करती। कई बार रात को मैं कुछ और काम लग जाती हूँ ना सिलाई विलाई के, तो टाइम कम बचता है, तो इसको सुबह में ही होता है ये ज़्यादातर क्लीन मेरा। तो बस जो बड़े बड़े बर्तन थे वे सबसे पहले वे निपटा लूँगी और फिर छोटे छोटे बर्तनों की बारी आ जाएगी। और इस तरीके से मेरे जो है सारे रसोई के काम हो जाते हैं बिल्कुल आराम से। टिप नंबर 2 यही है कि आप जो भी कमरा ले रहे हो, कोई कोना ले रहे हो सफाई करते हुए, घर में काम करते हुए, जैसे मैं सबसे पहले इस कमरे में आई हूँ, पहले रसोई का काम था तो रसोई का पूरा निपटा दिया है, झाड़ू भी निकाल दी है रसोई में। इस कमरे में आई हूँ तो इस कमरे में सबसे पहले मैं डस्टिंग कर रही हूँ आज, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार 3 दिन से, तो घर में धूल मिट्टी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं तो मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद डस्टिंग करती हूँ। लेकिन आज पूरा घर मेरा साफ़ है, रात को भी मैंने एक बार इस कमरे में झाड़ू लगा दिया था, तो ज़्यादा गंदा नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले डस्टिंग का काम कर रही हूँ। और ये कूलिंग जो है ये मैं रोज़ यूज नहीं करती हूँ, 4-5 दिन में 1 दिन यूज करती हूँ, बाकी दिन मैं कपड़े से सिंपल साफ़ कर देती हूँ। और फिर घर जो है बिल्कुल, ये कूलिंग करने के बाद तो ना सारी चीज़ें एकदम से नई नई लगती हैं। तो ये कमरे में झाड़ू भी लगा दी है मैंने और इस वाले रूम में मैं आ गई हूँ। किचन हो गया है, ये वाला कमरा हो गया, बस अब ये कमरा रहता है मेरा। इसमें जो मैं यहाँ पे मैं सिलाई का काम करती हूँ और थोड़ा बहुत तो यहाँ पे रखा हुआ था, बाकी तो मैं रात को समेट के सोती हूँ, तो 1-2 चीज़ें थी वो अपनी जगह पे रखी है। और ये बेडशीट है, या इसको थोड़ा सा झाड़ दिया है, इसको मैं ऐसे ही फैला के बिछाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई आता है और मतलब बैठते हैं बच्चे या फिर हम बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है ये बेडशीट इधर उधर होती है, तो इसको मैं तुरंत ऐसे ही झटका के इसको बिछा देती हूँ। तो अभी सबसे पहले इस कमरे में क्या होता है, थोड़ा बाहर वाला साइड वाला रूम है ये, तो धूल मिट्टी इसमें आ ही जाती है एक्स्ट्रा, तो जो जाले होते हैं साइड के, जैसे दरवाजे के ऊपर हो गया, ये विंडो हो गई, तो यहाँ पे मैं झाड़ू से ही निपटा के चलती हूँ।
ये हफ्ते के लिए मैं नहीं छोड़ती हूँ, बाकी जो जाले होते हैं घर के वो तो हफ्ते 10 दिन में उतारती हूँ मैं। लेकिन झाड़ू से ये जो जहाँ तक मेरी झाड़ू जाती है, मतलब दरवाजे के पीछे हो गया, और जहाँ जहाँ झाड़ू जाती है झाड़ू से ही सारे रुए से झाड़ देती हूँ, नहीं तो वे रुए जो है बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वे जाले बन जाते हैं। तो ये वाला एरिया मेरा रहता है। रसोई तो पहले होगी थी झाड़ू, और ये जो है अभी मैंने चार्जर हटाया है, चार्जर को रख दिया है जहाँ मैं रखती हूँ इसको। एक जाबा सा है यहाँ पे मेरे फ्रिज के ऊपर, तो वहाँ पे मैं चार्जर रखती हूँ, और वो फिर याद रहता है हमें। छोटी मोटी जो चीज़ें होती ना, उनकी एक जगह ज़रूर बनानी चाहिए, इससे हमारी चीज़ें हमें याद रहती है, ढूंढने में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और चीज़ें ज़्यादा फैलती भी नहीं है। क्योंकि ढूंढते टाइम हम क्या करते हैं, फटाफट फटाफट में, या तो हम हो, कई बार बच्चों को बोलते हैं हम कोई काम, तो बच्चे भी ऐसे ही फैला देते हैं। तो एक जगह होती है चार्जर रखने की मेरी, और जब भी मैं बच्चों को बोलती हूँ तो वो भी ले आते हैं, और मुझे भी याद रहता है। तो अभी मैं जो है बिल्कुल लास्ट वाले जो कॉर्नर है, मेरी माउंटी है, यहाँ पर आ गई हूँ बिल्कुल लास्ट में। तो झाड़ू यहाँ तक मेरी आ चुकी है, और अभी मैं यहाँ पे ये जूतों की जो रैक है ना, इसको थोड़ा सा समेटना पड़ेगा। ये काम बढ़ गया मेरा तीसरे चौथे दिन का। पहले ये रैक मैंने अंदर रख रखी थी जूतों की, तो ये मेरी जो है काम मेरा 15 दिन का, महीने का था साफ़ करने का। अभी ये बाहर रख दी है, तो ये हर तीसरे दिन दूसरे दिन मेरा टाइम लेती है। चौथे दिन 15-20 मिनट इसको लग जाते हैं सेट करने में। तो पहले तो थोड़ी यहाँ तक झाड़ू लगाई है, जो कूड़ा था एक्स्ट्रा डालने का, डस्ट। तो अभी ये चप्पलों वाला रैक है जो कि मैं अंदर से बाहर ले आई हूँ। पहले तो ये बहुत टाइम लेता है, ये कभी ये वाला पाइप निकलता है इसका, कभी ये। इसको सेट किया है कपड़े से पूरा मार के, इसकी धूल मिट्टी वो सब हटा दी है। ऊपर जो धुले हुए जूते हैं मैं वे रखती हूँ, नीचे इनकी चप्पलें होती हैं, बीच में इनके स्कूल के जूते हो जाते हैं। इस तरह से मैं सेट करती हूँ। पहले बहुत फैली फैली रहती थी चप्पलें जूते, इसके आने के बाद में काम घटा भी है और बढ़ा भी है। मतलब अब देखने में ठीक लगता है, पहले चप्पलों का ढेर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर ये जो है साफ़ करना पड़ता है, ये काम बढ़ गया। पिछले साल की जो चप्पलें थी वे भी मैंने रखी हुई है, सर्दियों में काम आ जाएगी। घर की अंदर वाली चप्पलें अलग हो जाएंगी, फिर बाहर वाली चप्पलें अलग हो जाएंगी। तो ये देखो सारी चप्पलें मेरी सेट हो गई हैं। तो अभी मैं लगा लेती हूँ पोछा पूरे घर में। तो सबसे पहले इसी रूम में जो है शुरू करते हैं। तो पूरे घर का पोछा लगाने के बाद में एक बार बैठ भी गई थी, बीच में पसीना सुखाया भी है, फिर उसके बाद कपड़े धोए हैं, और कपड़े धोने के बाद में मैं नहा भी ली हूँ, और अभी आई हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर। मौसम तो देखो बारिश का हो ही रहा है, पर अभी लग रहा है कि 1-2 घंटा बारिश नहीं आएगी, तो इसलिए सोचा मैं बाहर ही सुखा दूं। नहीं तो अंदर ग्रिल में सुखाऊंगी तो अभी ऐसा मौसम है, थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में, तो इसीलिए मैं बाहर सुखा रही हूँ। पर जैसे ही मैं कपड़े सुखा के नीचे आई, 1 गिलास मैंने पानी ही पिया होगा, तभी बारिश आ गई थी तुरंत। तो सारा काम निपटाने के बाद में अभी मैं पी रही हूँ गुनगुना पानी, और ये मेरे सुकून के पल हैं। पूरे काम को करने के बाद घर को देखते हुए पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, और अपने पूरे घर को निहारना काम करने के बाद में ना पूरी थकान दूर हो जाती है घर को देख करके। और अभी मैंने एक सूट निकाला है, उसको मैं कटिंग करनी है, सूट की कट करूँगी। कमीज कमीज तो कट कर लूँगी मैं, इतना टाइम है मेरे पास, अभी आधा घंटा है नायक आने में। तो जैसे ही मैंने बाहर देखा, तेज तेज हवा चल रही थी, और अभी कितना टाइम हुआ, बस आके मैंने पानी ही पिया है। सेम चीज़ मेरे साथ कल भी हुई थी। ये देखो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी थी, आवाज़ आई एकदम से, तो बाहर देखा तो बारिश आ रही है, तो मैं फटाफट बंद करके कैमरा अपना फ़ोन, और मैं कपड़े जो है ग्रिल के अंदर सुखा के आई हूँ। तो फिलहाल सुखा के मैं आ चुकी हूँ, और आप लोगों को दिखा रही हूँ। बस आके पानी पिया है, कल भी ऐसे ही था, कल आके पानी ही पिया था मैंने, तुरंत बारिश आ गई थी, और आज भी देखो तुरंत बारिश आ गई है। तो कपड़े सारे मैंने अंदर सुखा दिए हैं।
अभी मैं कपड़े सुखा के आई हूँ, तुरंत बारिश आ गई। रोज़ हो रहा है मेरे साथ में ऐसा, पूरा हफ्ता हो गया। जैसे ही मैं कपड़े सुखा के आती हूँ और नीचे आके बस मैंने 1 गिलास पानी पिया था, तुरंत आंधी और तुरंत बारिश। एंड कर रही हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं, आप लोग स्किप करके देखते हैं, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखना चाहती। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस बारिश हो रही है और मैं जा रही हूँ अनाया को लेने स्कूल में। आंटी गई थी तो वैसे तो मैं थोड़ा लेट भी कर देती, पर 2 आंटी गई थी लेने के लिए अपने बच्चों को। वो अनाया की क्लास में ही है, तो मैंने सोचा अगर बच्चे आ गए तो अनाया अकेली रोने लग जाती है, क्योंकि वे उसी की क्लास के हैं। तो इसलिए मैं भी बारिश में निकल रही हूँ और सारे कपड़े गिल्ले हो जाएंगे। देखो सारे कपड़े गिल्ले हो जाएंगे, पर क्या करूँ, अनाया के लिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अकेली हो जाती है फिर क्लास में, वो रोने लग जाती है। सुबह सुबह फिर वो नखरे शुरू कर देती है, आप लेट क्यों आते हो, आप लेट क्यों आते हैं। भाई फ़ोन भी गिल्ला हो गया मेरा, अब फ़ोन को बंद कर देती हूँ मैं। बैठना पड़ेगा स्कूल में, कोई फ़ायदा नहीं है छाते का। बैग भी भीग जाएगा, वो खुद भी भीग जाएगी, मैं भी, क्योंकि छाता भी मैं एक ही लेके आई हूँ। स्कूल में आके हम फंस गए थे और कम से कम हमें 30-40 मिनट यहीं बैठना पड़ा। बहुत तेज़ बारिश आई थी और फिर उसके बाद में भी हम बारिश में ही घर आए हैं। ये देखो कितनी तेज़ बारिश आ रही है। तो फिर से एंड कर देते हैं वीडियो का। पहले भी एंड कर दिया था, बीच में एक क्लिप थी, मैंने सोचा ये भी ऐड कर देते हैं, नहीं तो ये पड़ी रहती है फिर फ़ोन में। मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुद का अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय एवरीवन।